टाइटल सूट एक कानूनी उपाय है जिसमें संपत्ति संबंधी विवाद होने पर सत्व अधिकार निर्धारित करने की प्रार्थना न्यायालय से की जाती है। आइए टाइटल सूट दायर करने की चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में जानें। चरण 1, वकील से परामर्श लें। टाइटल सूट की ओर आगे बढ़ने से पहले संपत्ति विवादों में जो विशेषज्ञता रखते हैं ऐसे अनुभवी वकील की सलाह लेना आवश्यक है। वकील कानूनी पेचीदगियों के बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास एक मजबूत मामला। सबसे पहले हमें संपत्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे सेल डीड, एग्रीमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड और कोई अन्य सबूत जो आपके दावे का समर्थन करता हो। अब दूसरे चरण में मुकदमा दायर करना। एक बार सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र हो जाने के बाद अगला कदम एक वाद पत्र या प्लांट का मसौदा तैयार करना होता है। वाद पत्र में सभी आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए, जैसे संपत्ति में दावा करने वाले सभी शामिल पक्षों के नाम, उनका पता, संपत्ति का विवरण, विवाद की प्रकृति और मांगी गई राहत। थर्ड स्टेप में न्यायालय शुल्क और टिकटें आती है। अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करें और वाद पत्र पर आवश्यक टिकट चिपकाएं। शुल्क अदालती शुल्क की राशि संपत्ति के मूल्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, जो संपत्ति के मार्केट रेट, बाजार मूल्य या कृषि भूमि है तो उसके लगान के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्टेप 4, सम्मन की तामीली। अदालत वाद स्वीकार करने के बाद प्रतिवादी को सम्मन जारी करती है। सम्मन प्रतिवादियों को मामले के बारे में सूचित करता है और उन्हें निर्दिष्ट तिथि पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देता है। अब 5वां स्टेप होता है लिखित कथन या रिप्लाई। प्रतिवादी को वादी के दावों के जवाब में एक लिखित जवाब प्रस्तुत करना होता है। रिप्लाई तय समय सीमा के भीतर दाखिल किया जाता है। स्टेप 6, साक्ष्य और परीक्षण। दोनों पक्ष अपने दावों के समर्थन में अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए जाते हैं। उसके बाद 7वां स्टेप होता है जिरह या क्रॉस एग्जामिन। विरोधी पक्ष के वकील को वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों से जिरह करने का अधिकार होता है। गवाहों और उसके बयानों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वादी के गवाहों को प्रतिवादी का वकील और प्रतिवादी के गवाहों को वादी का वकील क्रॉस एग्जामिन करता है। अगले स्टेप में अंतिम तर्क और फाइनल आर्गुमेंट होता है। गवाहों की जांच और जिरह के बाद वकील अपनी अपनी स्थिति का सारांश और रूलिंग, साइटेशन, जजमेंट देते हुए अदालत के सामने अपनी अंतिम दलीलें पेश करते हैं और अपना दावा सिद्ध करते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें और अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय निर्णय देती है। अदालत दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी सबूतों और तर्कों पर विचार करती है और अपना फैसला सुनाती है। अदालत या तो मुकदमे को खारिज कर सकती है या किसी एक पक्ष के पक्ष में डिक्री दे सकती है। अब उसके बाद अगला स्टेप आता है डिक्री का निष्पादन, एग्जीक्यूशन। यदि अदालत आपके पक्ष में फैसला सुनाती है तो अंतिम चरण डिक्री का निष्पादन होता है। इसमें डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना और इसे अपने वास्तविक स्वामित्व का दावा करने के लिए लागू करवाना शामिल है। आपके पास सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार टाइटल सूट दायर करने का अधिकार है, किंतु याद रखें यह कानूनी यात्रा मामले की जटिलता और अदालत की कार्यवाही के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से परेशान हैं और उसका न्यायिक निराकरण चाहते हैं तो इन चरणबद्ध प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करें और मार्गदर्शन के लिए
किसी कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार।